हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन का, वो है मेरा मॉड्यूल फर्स्ट। और टॉपिक जो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि वो क्या क्या आपको मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ने के लिए दिया है। तो एक दफ़ा फिर से मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि आपका ये जो सिलेबस है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसमें जो मॉड्यूल फर्स्ट आ रहा है, मॉड्यूल फर्स्ट में जो जो चीज़ पढ़ना है आपको, मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख दिया है। और आप चाहे तो मैं थोड़ा देर के लिए साइड भी हो गया हूँ ताकि आप ये पूरा चीज़ देख सके और आप चाहे तो पीछे इसको बैक कर सके। ये मॉड्यूल फर्स्ट को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मॉड्यूल फर्स्ट देखा जाए तो आपके पास जितना भी मॉड्यूल फिफ्थ है, 1 से लेकर के 5th तक है, मेरे पास सिलेबस है अभी आपके मॉड्यूल 1 से लेकर के 5th तक है इसमें। तो मॉड्यूल फर्स्ट जो है ये बड़ा ही कहने का मतलब ये कि ये मोर देन इम्पॉर्टेंट है। मोर देन इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये कि ये एक ऐसा यूनिक चीज़ मिल रहा है आपको कि आपको नहीं, इसमें मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करने का मतलब क्या, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 है ना। तो मॉड्यूल 2 में आपको टेक्निकल राइटिंग समझना है, ग्रामर समझना है और एडिटिंग समझना है कि टेक्निकल राइटिंग कैसे लिखते हैं। बात वही है जैसे हम लोग जो स्टोरी लिखते हैं, कोई पोएम लिखते हैं, तो भाई बताइए कि आप कोई रिपोर्ट कैसे लिखिएगा, मैनुअल कैसे लिखिएगा, ये टेक्निकल राइटिंग हुआ। इसी में फिर ग्रामर आ जाएगा, चूंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, फिर एडिटिंग आ जाएगा, फिर इसको हम एडिट करेंगे। इसलिए मॉड्यूल 2 समझने में आसान हो जाता है और हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं अच्छे से। मॉड्यूल 3 में क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, कि हम लोग को खुद को डेवलप करना है और खुद का एसेस भी करना है। एसेस कहने का मतलब होता है खुद का मेजरमेंट भी करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे। तो इसमें जैसे कुछ टॉपिक्स था, वो था क्या, करियर प्लानिंग, पर्सनल गोल सेटिंग, रैपिड रीडिंग, परसेप्शन, एटीट्यूड्स। ये भी जब आप पढ़िएगा, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो कि ये मॉड्यूल 4 का है। तो जब आप ये सब देखिएगा तो आपको लगेगा ये सब सुना सुना हुआ चीज़ है और मुझे पता है। एक दफ़ा अगर आप इसको कहीं और से भी पढ़ते हैं तो समझ में चला आएगा। फिर मॉड्यूल 4 में आ रहा है कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। फिर से एक दफ़ा टेक्निकल राइटिंग पहुंच गया इसमें। और कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है जी, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ओरल स्पीच क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये सब भी आपको पहले से पता होगा। मॉड्यूल 5 में क्या है, एथिक्स है। हाँ, ये भी थोड़ा सा अलग है लेकिन ये उतना अलग भी नहीं है। एथिक्स कहने का मतलब ये कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रूल होता है, अपना उसका एक रेगुलेशन होता है। रूल और रेगुलेशन कहने का मतलब क्या, तो रूल और रेगुलेशन कहने का मतलब ये कि आप बदतमीजी नहीं कर सकते ऑफिस में किसी से भी, नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा जॉब से। जबकि यही चीज़ देखिएगा तो हम लोग अपने घर में कर लेते हैं या कहीं बैंक में जाते हैं तो उसके गार्ड से हम लोग भी बदतमीजी कर लेते हैं, लेकिन उसी बैंक का जो एक एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय गार्ड से बदतमीजी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम एम्प्लॉय है, रैंकिंग कुछ भी हो, बट ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में सारे के सारे सेम है। और भी कुछ कुछ होता है कि कोई किसी को गाली तो नहीं दे दिया, कोई हैरेस तो नहीं कर दिया, या फिर ये है कि आप 9 से 6 का टाइमिंग है तो 9 से एकदम 6 ही आना है। ऐसा नहीं कि रोज रोज बहाना चलेगा, नहीं तो हटा देगा। तो ये कुछ एथिक्स होते हैं जो आप लोग को पहले से भी पता है। हालांकि अगर टर्म भी नया है तो अब आप समझ गए होंगे, और इस पे सारे जो भी मॉडल से जो भी वीडियो से जब आप देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा वो चीज़। लेकिन मॉड्यूल फर्स्ट, चूंकि हम मॉड्यूल फर्स्ट बताने जा रहे थे आपको और बता दिए ये सारा मॉड्यूल, तो मॉड्यूल फर्स्ट में ऐसा है कि ये सब देखने के बाद ना थोड़ा सा पहले समझने में दिक्कत होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सब चीज़ जब मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप पकड़ लीजिएगा बात को, उसके बाद फिर आप समझ जाइएगा। बिल्कुल ये चीज़ नया मिलेगा आपके लिए, लेकिन नया मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं सारे के सारे सपोर्टिव पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उससे और पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान में रहे कि आज हम ये जो कुछ भी हम आपको बताएंगे ये टोटल का टोटल, इसको पढ़ना कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये देखिए मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 5 में से मात्र ये कौन है, ये मॉड्यूल 1 है, बाकी मॉड्यूल 4 भी है ना। तो अगर मान लेते हैं कि आप इसको पढ़िएगा, चूंकि मैं यहाँ से सब कुछ समझा दूंगा, आप पीडीएफ भी देखिएगा, लेकिन जब आंसर राइटिंग की जब बात आती है ना, मतलब आंसर राइटिंग कहने का मतलब जब आप एग्जाम में बैठिएगा, क्वेश्चन आंसर जब करिएगा, इस सेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, हो सकता है कि पूछा जाएगा और भी क्वेश्चंस, क्योंकि सब में इक्वली डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए इस बात को कि इस सेक्शन को कम टच किया जाएगा। और अगर इसको टच भी किया जाएगा तो कुछ इस तरह से टच किया जाएगा कि आप मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 से भी आप इसका आंसरिंग कर सकते हैं।
अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दरमियान, या फिर जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ये पूरा का पूरा। जब आप वीडियोस देख लीजिएगा टोटल तो आपको भी समझ में ये बात आ जाएगा। एंड थर्ड थर्ड ये कि अगर क्वेश्चन मुझे मॉड्यूल फर्स्ट से पूछ ही दिया है और मुझे आंसर करना है, मुझे आता है आंसर तो करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ देर के लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास वहां पर ऑप्शन रहता है कि हाँ इतने क्वेश्चन में से आपको इतने ही क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अगर कोई ऐसा डिफरेंट भी लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ाने से पहले ही हम आपको डरा दिए हैं। डरान ये कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको डराया है, हम आपको दरअसल एक वे की तरफ ले गए हैं। वे कहने का मतलब ये हुआ कि दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू फॉर स्टडी, बट एट द प्रैक्टिकल टाइम यू कैन गेट इट एट 2 टाइम्स। कि अगर प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल आपको 2 ही जगह मिलेगा। जैसे कहने का मतलब होता है ना कि पढ़ तो लिए सर, लेकिन इसका यूजिंग कहाँ पर है? इसका यूजिंग बस 2 जगह है। पहला एक एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस वक्त आंसरिंग करना है। और दूसरा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप चले जाइएगा, जब आपका जॉब लग जाएगा तो वहां जाकर आपको इसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो क्वेश्चंस डिजाइन करिए, चाहे रिपोर्ट लिखिए, पेपर में उसको डिजाइन कीजिएगा, या फिर कोई मैनुअल बनेगा उसको आप डिजाइन कीजिएगा। जैसे पंखा खरीद कर लाते हैं हम लोग तो इसके साथ एक मैनुअल मिलता है ना, या फिर मोबाइल खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ भी एक मैनुअल रहता है। तो इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन आप लोग को पढ़ना ही क्यों है, ये मैंने एक इंट्रो में बताया भी और एक बार फिर से मैं बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि अब आपको वहाँ पर ना टेक्निकल राइटिंग करना है। क्योंकि आप लोग इंजीनियर हैं, जब आप लोग इंजीनियर हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा वहाँ जो भी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो कैमरा बने या पंखा बने या कुछ भी बने, तो उसका एक ऑपरेशनल मैनुअल तो होगा ना। या फिर आप किसी कोचिंग में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में ही जाते हैं, आप तो देखते हैं एक ब्रोशर मिलता है कि हमारे यहाँ ये पढ़ाई होता है, ये कोर्स होता है, की फीचर्स ये हैं, फी इतना, ये सारे कुछ। तो दिस ऑल आर द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव आल्सो टू बी प्रिपेयर्ड। कि आपको भी चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो जो भी चीज़ें आएगा, जैसे सपोज दैट एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया। अभी हम लोग बैग खरीदते हैं, चूंकि अभी मैंने अपना ये बैग देखा सामने, ये रखा हुआ बैग खरीद कर लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो बैग खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट हम कस्टमर हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन बैग में जो एक छोटा सा मैनुअल मिलता है या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है या टेक्निकल आर्टिकल उसको वो लिखा हुआ रहता है, वो कौन करता है? वो आप ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग का जब जॉब लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये नहीं कह रहे हैं कि सबको ही ये काम करेगा, लेकिन किसी किसी को ये काम करना पड़ जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान रहा है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या सावधानी रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमको कोई दे देगा लिखने के लिए तो हम नहीं लिख पाएंगे उसको ठीक से। इसलिए नहीं लिख पाएंगे हम ठीक से क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश लिख देंगे, लेकिन उस चीज का एग्जैक्टनेस हम नहीं जान रहे। जिसने बनाया वही जान रहा है बढ़िया से। तो वो अगर हमको कोऑर्डिनेट कर देता है, अगर बैठ करके ये चीज है, तब तो हम कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर उस चीज को और बेहतर तरीके से लिखना तो वो वही लिख सकता है जिसने उसे बनाया है, उसको बढ़िया से पता है। लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको लिखने में, चूंकि वो इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रही है टोटल इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये आपकी जरूरत की चीज है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट को समझेंगे कि मॉड्यूल फर्स्ट में जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 टॉपिक जो हमको मिला है ये क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद इसको समझने के बाद फिर हम एक एक टॉपिक को हम डील करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात फिर ये कि जब ये पूरा का पूरा मैं समझा दूंगा तो शायद अगर मैं ये बोलना भी भूल जाऊं तो मैं अभी ही बोल देता हूं आपको ये बात कि इसके सपोर्टिव पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। आप जाकर देखिएगा वीडियोस में आपको पीडीएफ भी रहेगा, जिस पीडीएफ की हेल्प से आप इन सारे को आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो पीडीएफ आपको मिलेगा, मैंने यहाँ पर अक्सर तो नहीं, मैंने यहाँ पर आपको स्कैन करवा कर ये पीडीएफ अपलोड करवाया है। स्कैन कहने का मतलब क्या? स्कैन कहने का मतलब ये कि बुक में या फिर जिस तरह से मार्केट में जो छप कर आता है बिल्कुल उसी को मैंने स्कैन करवाया है। स्कैन इसलिए भी मैंने उसको करवाया है क्योंकि वो महज लिखने का बात नहीं है, वो डिजाइनिंग का भी बात है, ताकि आप लोग उसको देखकर समझ सके, अच्छा ऐसे ही ये लेआउट होता है, पेज की डिजाइनिंग ऐसे ही होती है, लिखते इस तरह से हैं। क्योंकि लिखना तो हम सिखा सकते हैं, टेक्निकली हम कैसे सोचते हैं वो हम बता सकते हैं, लेकिन जो डिजाइनिंग होता है, जो लेआउट होता है, वो यहाँ से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर पर वर्क होता है वो चीज़। तो मैंने आपको कई दफ़ा ये बात बोला भी होगा पहले इन द सेंस ये कि कभी कोई अगर मॉड्यूल आपने मेरा इधर उधर देख लिया, मॉड्यूल 3 4 उसमें भी मैंने कई ये मतलब बोल रखा है ये बात। तो आप ये देखिएगा क्या कि जब
मतलब कभी भी कोई भी मैनुअल तैयार होता है या कुछ भी आप लोग जब तैयार कीजिएगा तो आजकल ना कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर के ज़माने में आपको ना उसका एक डिज़ाइनिंग भी करना पड़ता है कि कैसा मेरा ये दिखना चाहिए, कैसा मेरा टेक्स्ट होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए या फिर कैलिब्राई में होना चाहिए, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, मतलब ये फॉन्ट साइज कहलाता है, ये और बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ये सब। तो कुछ कंप्यूटर का भी लिटरेसी आपको आना चाहिए, तो कंप्यूटर पे भी थोड़ा बहुत आप लोग कमांड रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में मॉड्यूल फर्स्ट, ये मेरा क्या है। देखिए मॉड्यूल फर्स्ट का जो स्टार्टिंग में जो नेमिंग दिया वो ये है आपका इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। मतलब ये हुआ कि आपके मॉड्यूल फर्स्ट का नेमिंग क्या है, तो इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या है जी, तो इसी के अंतर्गत आपको इतना पढ़ने के लिए वो बता रहा है। तो यही सारा का सारा चीज, इसमें में से कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, डिजाइन भी और डेवलपमेंट भी है। कहने का मतलब ये कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं तो आप जो चीज तैयार कीजिएगा, चीज कहने का मतलब कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइनिंग मतलब क्या, लेआउट निकालते हैं ना, कैसा देखने में लग रहा है, बड़ा छोटा साइज कलर क्या क्या है ना, वो है डिजाइनिंग। अब उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहने का मतलब ये कि एक बार जो हम ये करके कर दिए तो ये ओके नहीं हो गया, फिर ये प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, सब कुछ चेक करता है इसको। यहां तक कि अगर कोई नहीं भी करता तो आपको चेक करवाना चाहिए कि देखिए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे क्या होगा कि आप अपने इस काम को डेवलप कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे आप, तब जाकर ये फाइनल आता है। इस बात को समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक और हिंट दे रहे हैं, हिंट इन द सेंस एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जब कभी भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो जो मेरे सामने ये जो बॉटल ही क्यों ना हो, जब कभी भी ये प्रोडक्ट बनता है जिस फैक्ट्री में, और जब ये बॉटल वहां से निकलता है ना, तो एक क्यूसी होता है। क्यूसी कहने का मतलब क्वालिटी चेक टीम। हम यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं हम आपको, क्वालिटी चेक टीम है ना। मतलब कि उस टीम में जो एक आदमी है या दो चार आदमी भी हैं, तो वो जो क्यूसी होता है, जो क्वालिटी चेकर होता है, वो क्या करता है कि प्रोडक्ट जब बनकर आ जाता है तो मार्केट में भी नहीं जाता, अभी फैक्ट्री में ही बनकर जब फाइनल निकला है तो उसकी चेकिंग करता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, और तब जाकर देखता है ये बिल्कुल सही है, तो वहां पर क्यूसी का एक स्टिकर चिपकता है छोटा सा, क्वालिटी चेक कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से चाहे जो भी सामान बने, चाहे वो बैग बने, एसी बने, पंखा बने, टीवी बने, कुछ भी बने, बिना क्वालिटी चेक के थ्रू आगे नहीं निकलता, क्वालिटी चेक होता है। ये पहला बात बताएं। दूसरा एग्जांपल, जो दवाइयां भी हम लोग जो मार्केट से खरीद कर खाते हैं वो भी सीधा बनकर बाहर नहीं आ जाता, उसकी भी क्वालिटी चेकिंग होती है। तो हर चीज का एक क्वालिटी चेकिंग होता है। यहाँ तक कि जो आइसक्रीम भी हम लोग खाते हैं ना, विश्वास मानिए, आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट दिस इज रियलिटी। जो आइसक्रीम भी बनता है, जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं मार्केट से, चाहे किसी भी अमूल का, सुधा को, या किसी भी का कंपनी का हो, वो आइसक्रीम जब बनता है तो वो भी एक क्वालिटी चेक के टीम के थ्रू वो गुजरता है। पहले उसको क्वालिटी चेकर जो होता है वो पहले चेक करता है, इसका टेस्टिंग सही है, कुछ प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉब्लम लगता है उसको फटाक से हटाता है, और जिसमें प्रॉब्लम हुआ उससे फिर वो पकड़ता है कि इस समय में ये कौन कौन सा आइसक्रीम बना था, वो सारा मुझे लाओ, तो पकड़, मतलब टोटल चीज पकड़ा जाता है। इसमें प्रॉब्लम है तो उसके पीछे वाले में भी होगा प्रॉब्लम। तो ये खैर उसकी जॉब है, क्वालिटी चेकिंग टीम की जॉब है ये। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा करना है या कोई भी काम अच्छा करना है तो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट इन द सेंस व्हाट, यही कि उसकी हम चेकिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो यही वो चीज हमको पढ़ना है। जो समझ में आया ठीक, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारा जब हम लोग समझ जाएंगे तो मेरा वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो मॉडल मेरा क्या कह रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इस मॉड्यूल में आपको पढ़ना है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कितने तरह के होते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखा जाए तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपको मॉड्यूल 3 से मैं बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मॉड्यूल 3 अभी नहीं, मॉड्यूल 4 से मैं आपको बताता हूँ कि सर जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है इसको अगर हम दो कैटेगरी में अगर अभी हम निकाले कुछ देर के लिए, वो दो कैटेगरी कौन सा है, तो एक है प्रिंट और एक है ऑनलाइन मीडिया। कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी बनाएंगे हम लोग वो दो तरीके से निकलता है, या तो एक प्रिंट मीडिया के थ्रू निकलेगा या तो फिर एक ऑनलाइन मीडिया के थ्रू निकलेगा। वो चीज लेकिन नहीं है, वो चीज तो खैर आपको पढ़ना है ही, लेकिन मेरा मेन मोटो ये समझाना नहीं है। देखिए मेरा मेन मोटो क्या है समझाना आपको। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वो कितने काइंड्स के हैं, आप सीधा अपना मॉड्यूल 4 उठाइएगा और सारा का सारा लिख दीजिएगा। मतलब क्या लिख देना है, तो देखिए
रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, ब्रोशर, न्यूज़लेटर्स, ये सारा मैं मॉड्यूल 4 से ही पढ़ रहा हूँ। रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, प्रपोजल्स, न्यूज़लेटर्स, टेक्निकल आर्टिकल्स, मैनुअल्स, ऑफिशियल नोट्स, बिजनेस लेटर्स, मेमोज, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स, इवेंट रिपोर्ट, ये सारे ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखा जाए तो मॉड्यूल फर्स्ट का जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इस चीज को आप मॉड्यूल फोर्थ में जाकर के बढ़िया से समझ ले सकते हैं, जो मॉड्यूल फोर्थ का आपको समझाया हुआ है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो इसका कुछ खास ऐसा नहीं है कि 100 तरह का होता है, यार 100 तरह का भी नहीं, 1000 तरह का भी नहीं, लेकिन हाँ 10-15 तरह का होता है। हम भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये वैरी करता है, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग को 20 से कम ही पढ़ना है। तो जो भी आपके मॉड्यूल फोर्थ में लिखा हुआ है आप वो सारा नेमिंग कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो भी। तो पहले हमको क्या समझना है कि सर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो पहला हम ये बोल देंगे सर द काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिपेंड्स अपॉन द टू मीडिया, द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रिंट एंड द सेकंड वन इज द ऑनलाइन मीडिया। तो ये तो खैर एक मीडिया के थ्रू हो गया है ना, ये हो गया एक मोड। मोड कहने का मतलब कि जे एक जो लिखते हैं वो हो गया, और एक जो ऑनलाइन हम लोग जो पब्लिश करते होते ये तो हो गया खैर मोड। लेकिन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के काइंड्स कितने हैं, तो काफी हैं दोस्त, काफी हैं। उसमें कौन कौन से हैं तो हम लोग लिख देंगे, जो मॉड्यूल फोर्थ में सारे हैं वो सारे। रिपोर्ट में लिख देंगे कि रिपोर्ट में भी दो ठो है, इवेंट रिपोर्ट और उसके बाद फिर क्या है उसके बाद फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर हम लोग लिखेंगे मैनुअल्स, फिर हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर हम लोग उसको लिखेंगे प्रपोजल्स, ऑफिशियल नोट्स। इतने सारे तमाम चीज आप लिख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक कि ब्रोशर्स, न्यूज लेटर्स सारे, यानी कि मॉड्यूल फोर्थ में है ना वो सारे हो गया। एक चीज और, मॉड्यूल 2 में लिखा हुआ है राइटिंग ड्राफ्ट्स एंड रिवाइजिंग। मॉड्यूल 2 का हम बात कर रहे हैं अभी हम। राइटिंग ड्राफ्ट्स एंड रिवाइजिंग, क्रिएटिंग इंडेक्सेस, कि इंडेक्स कैसे तैयार करते हैं। तो इंडेक्स भी क्या हो गया, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट ही हो गया है। ड्राफ्टिंग भी एक तरह से टेक्निकल डॉक्यूमेंट ही हो गया। तो सर ये सर मॉड्यूल 1 में ना देख करके मॉड्यूल 2 में क्यों दिया हुआ, फोर्थ में क्यों दिया हुआ, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ ये जरूर है कि दिस ऑल आर द इंटर रिलेटेड, ये जरूर है कि ये सारे के सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्यों नहीं दिया है, यहाँ इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि ये मॉड्यूल फर्स्ट है, अभी आपको बता रहा है, समझा रहा है, ये बेस है। इस चीज को और जाकर आगे वो निकाल रहा है मॉड्यूल फोर्थ में। और एक दो मॉड्यूल 2 में भी दिया हुआ है, वो कौन सा है, इंडेक्स क्रिएट करना और ड्राफ्टिंग करना। तो इस बात को हम लोग यहां से समझ गए। सेकेंड, इसी में आता है एक आपका इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, की इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। हाँ यही वो चीज है जो बिल्कुल न्यू है। इसी के कारण हम स्टार्टिंग में जो हम 5-10 मिनट बोले होंगे, जो आप लोग डरे होंगे, डरिएगा नहीं, वो यही कारण है। ये चीज ही ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चा लोग जो नोन है वो तो ठीक है, जो अननोन है वो देखकर थोड़ा सा सोचेगा ये क्या है। हाँ ये बात जरूर है कि इसको जब मैं अभी बता दूंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है और इसमें हम लोग को कितना मेहनत करना है। इस चीज को बताने के लिए हम यहाँ पर दो चीज लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, DDLC एंड SDLC। ये DDLC इज नॉट DDLC जो मूवी का नेम है, हाँ लेकिन ये जरूर है कि आप इसको याद कर सकते हैं वैसे कोरिलेट करके। SDLC ये क्या हो गया, तो देखिए ये क्या है, ये हो गया डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके बाद है ये SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए ये चीज मैंने यहां पर क्यों लिखा, इसका मीनिंग पहले क्या होता है वो समझ लीजिए आप। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप तैयार कीजिएगा, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप तैयार कीजिएगा उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल क्या होता है अब हम वो समझा रहे हैं। तो जो भी आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन ही दिया जाता है।
और उसी इंफॉर्मेशन का डेवलपमेंट करना मतलब बहुत अच्छा से तैयार करना, तो दैट इज द डेवलपमेंट। और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वही क्या हो गया, लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल को समझने के लिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, समहाउ कभी कभी केमिस्ट्री में भी हो जाता होगा, कि एक लिविंग बीइंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ऐसा आप बचपन में पढ़े होंगे बायो की किताब में कि शेर हिरन को खा जाता है ना, हिरन फिर अपने छोटे को खा जाता है, फिर वो उसको खा जाता है, फिर ऐसे, और यही मेरा क्या है, लाइफ साइकिल है। टाइगर है ना, डियर को खा जाता है, तो ये होना चाहिए। अगर ये लाइफ साइकिल अगर नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिस इज अ लाइफ साइकिल। यही चीज यहां पे भी है कि इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट को, उसके बाद फिर इसको पास करेंगे ताकि जो मेरा चेकिंग हो सके वो चेक हो सके, फिर उसके बाद आगे जाएगा एम्प्लॉय के पास, फिर वो चेक करेगा, नहीं नहीं अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इसको दिया जाए ताकि इसका डिजाइनिंग अच्छा हो जाए। तो देख रहे हैं ना, ये जो सिस्टम हुआ इंफॉर्मेशन को बनाने का, जो हम अपना जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, क्योंकि टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार करना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है कि हाँ तुम बोलो फट 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 हम कर दिए और ये लो। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, इसका मतलब वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट है और वो जानता है ये सब कुछ, ये भी जानता है। इसका एक चैनल होता है ना, वो चैनल का क्या मीनिंग है, चैनल का मीनिंग ये हुआ कि जो भी मुझे बात बोला गया कि ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप एक तैयार कीजिए, तो उस इंफॉर्मेशन को जो मैं डेवलप करूंगा, जो मैं लिखूंगा, जो मैं तैयार करूंगा, क्या सिर्फ मेरे लिख देने से ही हो जाएगा? लिखने में भी बहुत सारा मेथड फॉलो होता है। जैसे पहला तो यही हो गया कि ड्राफ्टिंग स्टार्ट होता है, पहले एक रफ वर्क किया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग उसको लिखते हैं, लिखने के बाद फिर क्या होता है कि हम लोग फिर रीचेक करते हैं कंटेंट वाइज ये सही है कि नहीं है। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये कि आजकल का जमाना कंप्यूटर का है, तो देखते हैं ना जो ऑनलाइन वे में निकलता है या फिर प्रिंट में भी निकलता है, बड़ा अच्छा सा एकदम सुंदर सा एकदम डिजाइन होकर के निकलता है सब कुछ। इस सॉफ्टवेयर को आप एक तरह से और समझ सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज अगर इंस्टॉल होगा, तो आप देखिएगा जब MS वर्ड का आप ऐप ओपन कीजिएगा तो वहां पर एक आता है आइकन इन द सेंस दो तरह का आइकन आता है। टेम्पलेट आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं, टेम्पलेट 4-5 तरह का वहां पर पहले से डिजाइन रहेगा, तो आप सेलेक्ट करिएगा ऐसा करना चाहते हैं। आप उसको जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, आप अपना करिए, डिजाइनिंग को खुद पर खुद करता हुआ चला जाता है। तो उसी तरीके से जब भी कोई हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, है ना, कि कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, किस में सबसे अच्छा रहेगा, कैसे किस में अच्छा निकलेगा और देखने में बेहतरीन लगेगा। तो जो भी हम लोग के सामने जो ब्रोशर है, जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो ब्रोशर में सिर्फ आपको कंटेंट ही दिखता है, सिर्फ टेक्निकल ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, नहीं, उसमें तो मेरा डिजाइनिंग भी दिखता है। डिजाइनिंग कहाँ से मिलेगा? वो डिजाइनिंग आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो SDLC से मिलेगा। उसके बाद फिर डिजाइनिंग में भी बहुत सारा फोल्डिंग आता है, वो सब कहाँ से निकलेगा? तो यहीं से निकलेगा। तो अब लग रहा है अच्छा सर, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें कितनी चीजें ध्यान दी जाती है। तो ये बात सही है कि हम लोग को लिखना तो है ही इंफॉर्मेशन, वो बात बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि उस डॉक्यूमेंट की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, मतलब जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इन द सेंस ये कि कैसे कैसे वो तैयार होता है, ये देखा जाता है। जब हम इसमें और डिटेलिंग करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो ये ओवरव्यू हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसको कैसे तैयार करें इसी लाइफ साइकिल के थ्रू। उसकी एक साइकिलिंग होनी चाहिए। साइकिल कहने का मतलब आप एक प्रोसेस समझिए, साइकिल कहने का मतलब आप एक प्रोसेस, इसको आप समझिए कि किस प्रोसेस में तैयार करते हैं, उसका प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं तो देखते हैं ना, सीढ़ी से जब हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो प्रोसेस होता है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उतरते भी तो एक प्रोसेस होता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो वही आप समझिए कि ये DDLC का फुल फॉर्म क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पहला। सेकंड, ये SDLC का फुल फॉर्म क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। ये जमाना गया कि पहले का जमाना हुआ करता था कि डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हुआ करता था कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखिए और एक प्रिंटिंग मशीन रहता था और छपकर निकलता था। आजकल कंप्यूटर आ गया है, गजब गजब का सॉफ्टवेयर आ गया, उसकी हेल्प से हम लोग को बहुत बेहतरीन बेहतरीन निकलता है। यही दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। यही दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब यहां से जो हम बात बोलेंगे, अब और गौर से सुनिएगा, यही दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, या फिर
इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डीडीएलसी भी है, या फिर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी भी है, या फिर सीक्वेंस लाइफ साइकिल। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा लिखा हुआ, सीक्वेंस लाइफ साइकिल। ये दिखने में भले सब डिफरेंट डिफरेंट लगे, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ भी नहीं है, ये चीज सिर्फ यही लिखा हुआ जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछ सकता, ऐसे भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यही दोनों इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी ये है, या फिर एसडीएलसी भी ये है, या फिर ये भी सिर्फ ये है। ये तीनों ही देखा जाए तो इंटर रिलेटेड है, तीनों में से कोई एक ही सब कोई है, और सब कोई भी एक ही है। यही हम कहना चाह रहे थे यहाँ पर। इसको अगर कोई ऐसे भी लिखकर आपको दे दे एग्जाम में क्वेश्चन सीक्वेंस लाइफ साइकिल, तो फटाक से कोरिलेट कर लीजिएगा, ये यही चीज है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि एक प्रोसेस होता है सीक्वेंस वे में, तो फिर वही चीज आ गया ये सीक्वेंस वे में कि पहले फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके, या फिर ऊपर से फिर नीचे उतरते हैं, जो एक वाटरफॉल मेथड है, जो आप पीडीएफ में देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर आपको दिया है। जब मैं यहाँ पर सब कुछ आपको समझा दूंगा, उतना देखने के बाद फिर आप पीडीएफ भी देखिएगा और अच्छे से समझ में आपको आएगा। क्योंकि वो मैंने जो दिया एक लेंथ पे दिया। लेंथ कहने का मतलब ये, जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वहां से आप पूरा का पूरा देखकर समझ लीजिए, अपने आप में ग्रास्प कर लीजिए, ताकि आप उसको लिख सके वहां पर। तो ये मेरा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि सर जो भी हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो कुछ भी हम लोग करते हैं काम टेक्निकल आर्टिकल के थ्रू, उसमें एक प्रोसेसिंग होता है। उसी प्रोसेसिंग का स्टडी हम लोग को करना है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो ये जो थोड़ा सा जो यूनिक वर्ड दिख गया आपको, लाइफ साइकिल, जो समझ में नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग में कि कैसे कोरिलेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बायो की हेल्प से हम लोग कोरिलेट कर ले रहे हैं, यहाँ की हेल्प से हम लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको इसके लिए एक फिगर यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया। इस तरह से आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं कि इसी तरीके से होता है। और जब एक बार जो डॉक्यूमेंट बन जाता है तो फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बनती है, फिर उसी की रिसाइकलिंग होती हुई रहती है, उसी की फिर से रिसाइकलिंग होती हुई रहती है कि ठीक है जी ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो ठीक है, एक बार फिर से भेजो तो जरा चेक कर लेते हैं, कुछ और तो सुधार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हो सकता है प्रोडक्ट में अगर कुछ और सुधार होगा तो फिर जो डॉक्यूमेंट हम बनाए उसमें भी कहीं कहीं कुछ और सुधार होगा, ये करना है वो करना है, इस तरह से। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो भी यही पूरा कॉन्सेप्ट बताना है जो मैंने अभी बताया, और इसकी पूरी अच्छे से मैं अभी और भी मैं बताऊंगा। या फिर अगर इस पे भी पूछे तो बात वही है, इस पे भी पूछे तो बात वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्पेशलाइज्ड हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये भी स्पेशलाइज्ड हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर आ जाता है। लेकिन स्पेशलाइज्ड होते हुए भी ये सब कंबाइंड है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई यूजिंग नहीं है जब इंफॉर्मेशन रहेगा ही नहीं तो, या फिर उस डॉक्यूमेंट की कोई यूजिंग नहीं है जब सॉफ्टवेयर रहेगा ही नहीं तो। इसलिए ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है। 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो कैसे आपको लिखना है, 5 नंबर में आए तो कैसे लिखना है, 10 नंबर में आए तो कैसे लिखना है, ये सब आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको जितना बता रहे हैं हम और मतलब डीप में जाते जा रहे हैं, इसलिए अभी हम नहीं जाना चाह रहे। जब हम इसको स्पेशल आकर बताएंगे तो और बेहतरीन से हम बताएंगे उस समय। अब हम लोग इस तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ये आपको मॉड्यूल फर्स्ट में फिर से पढ़ना है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है, बात वही हुआ कि जो भी, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि यही सिलेबस है जो आपका ये सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3, ठीक है ना, इसके लिए है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जो मेरे पास है। तो इसमें जितना भी ये सिलेबस जो ये तैयार किया हुआ है, इस सिलेबस को तैयार करने में एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। वही बात है कि आप जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि आप जिस इंफॉर्मेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, इस तरह से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कि आप ऑर्गेनाइजिंग करना सीखना पड़ेगा आपको। कि पहले ऐसा तो नहीं कि जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे कि गाय पर लेख लिखो, तो गाय पर लेख लिख रहे हैं कि गाय चौपाया जानवर है, गाय के एक पूंछ होते हैं, है ना, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, फिर उसके बाद गाय से जो दूध देती है उससे क्या बनता है जी, तो उससे दही बनता है, मिठाई बनता है। फिर लास्ट में भी जाकर याद आता है कि अच्छा नहीं, गाय के तो 2 कान भी होते हैं। तो बचपन में जो इससे लिखते थे वो सिर्फ इसलिए लिखते थे हम लोग क्योंकि हम लोग को जो जो याद आता था हम वही लिख देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे लिखने का मीनिंग ये होता है सीक्वेंस वे में लिखना।
पहला पैसेज में आप क्या लिख रहे हैं, सेकेंड पैसेज में क्या लिख रहे हैं, थर्ड पैसेज में क्या लिख रहे हैं। तो एक सीक्वेंस वे में चलना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए कि इंटरकनेक्टेड हो, ऐसा नहीं। उसमें बचपन में थे तो जो जो याद आ रहा था इधर उधर सब मिक्स करके लिखते रहे थे, क्योंकि लिखना रहता था, हम लोग को नंबर लाना रहता था। इसीलिए अब आपको बताया जा रहा है कि अब आप सीनियर हो चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस बात को पहले लिखना है, फिर किस बात को लिखना है, फिर किस बात को लिखना है, कैसे कैसे तोड़ना है उसको। ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और यही सारी चीजें तो फिर इसमें भी है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यही सारी चीजें तो आप फॉलो कर सकते हैं। आखिर ये क्या, ये अपने आप में एक सेंटर पॉइंट है, ये पूरे मॉड्यूल फर्स्ट का ये सेंटर पॉइंट है। देखा जाए तो मॉड्यूल वन में जितना टॉपिक ये क्या है, वो सेंटर पॉइंट है वो आपका। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन। हाँ, कि जो हम इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं, यानी इसी सिलेबस को हम पकड़ लेते हैं, है ना, जो हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या फिर इसकी जो डिजाइनिंग भी हम तैयार कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, मतलब किस किस फैक्टर का हम लोग ध्यान रखेंगे उसमें, कि ऐसा ऐसा करते हैं तो अच्छा होता है, ये करते हैं तो थोड़ा सा खराब हो जाता है, ये करते हैं तो और अच्छा होता है। तो ये सब हमको फैक्टर समझना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा फैक्टर उस इंफॉर्मेशन को और बेहतरीन बनाता है, या थोड़ा सा डल भी बना सकता है, या फिर डिजाइनिंग को अच्छा बना सकता है, थोड़ा डल बना सकता है। तो वो फैक्टर्स भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट में। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बात वही है, ये और ये दोनों लगभग सेम है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजी कहने का मतलब ये कि मैं जब मॉड्यूल फर्स्ट को अभी समझाने के लिए आया तो मैंने एक अपना एक स्ट्रैटेजी एक तैयार करके रख लिया कि पहले हमको ये बताना है, फिर ऐसे बताना है, फिर ऐसे को रिलेट करवाना है, कि पहले बच्चों को बता देते हैं कि मॉड्यूल वन क्या है, थोड़ा सा यूनिक है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 बताना शुरू कर दिया मॉड्यूल फर्स्ट को छोड़ करके। उसके बाद फिर हम मॉड्यूल फर्स्ट बताएं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, है ना। उसी तरीके से हर आदमी का एक अपना स्ट्रैटेजी होता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने में, यानी उसकी ऑर्गेनाइजिंग करने में किस तरह का स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करना है, ये चीज हमको समझना है। तो फिर से देखिएगा, तो ये दोनों सेम ही है और ये दोनों ही इसी से आकर बिलोंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आकर ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड राइटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। कि जो इंफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं उसकी डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, इंफॉर्मेशन की डिजाइनिंग दो तरह से होती है। एक थिंकिंग लेवल पर जो मैनुअली हम लोग कर रहे हैं, लिख करके सोच समझ करके कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, और ठीक उसी को आप फिर कंप्यूटर पर जाकर के बनाइएगा। तो फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसको डिजाइन कीजिएगा आप, क्योंकि कंप्यूटर पर जो भी डिजाइनिंग हो रहा है सब तो वो सॉफ्टवेयर ही है। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन की डिजाइनिंग कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कैसे, और दोनों ही चीज के लिए इंफॉर्मेशन, अगर मैं लिख करके अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो प्रिंट के लिए कैसा होना चाहिए, और अगर ऑनलाइन में अगर जा रहा है मेरा ब्रोशर तो ऑनलाइन में कैसा होना चाहिए। अब आपकी क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा शायद कि सर जब हम इसको डिजाइन कर ही लिए लिख करके सब कुछ कंप्यूटर पर, तो हम इसको प्रिंट करवा दिए। हाँ, तब तो फिर दोनों केस में सेम हो गया ये बात। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज प्रिंट नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन ही होता रहता है, मतलब ऑनलाइन ही वो जिसको पब्लिश कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट पे जब आप जाइएगा ना तो बहुत सारा ऑनलाइन आपको दिखेगा जिसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी, वो कैसे इंडिया में लाकर प्रिंट कराकर वो करे, है ना। तो हम लोग जब ओपन करते हैं साइट तो उसका ब्रोशर सब कुछ ऑनलाइन ही दिखता है ना हमको, कि वहां से हमको लाएगा कॉस्टिंग करके। तो ऑनलाइन का जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बहुत ज्यादा यूनिक होता है। थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ कि पूरा का पूरा खेल यहाँ पर सॉफ्टवेयर में चल जाता है वो, और यूनिक ये हुआ कि अब आपको ये बात मान लेना है कि ये आपको प्रिंट में नहीं भेजना है। तो जब प्रिंट में नहीं भेजना है तो ऑनलाइन में इतना जबरदस्त यूनिक वे में उसको प्रेजेंट करेंगे कि देखते के साथ वो अट्रैक्ट हो जाए और मेरे प्रोडक्ट के बारे में वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। ये हुआ वो चीज। तो हम ये भी देखेंगे यहाँ पर। अब चूंकि ये सारी चीजें मैं आपको समझा दिया यहाँ पे मॉड्यूल फर्स्ट में। तो मॉड्यूल फर्स्ट में अगर आप देखिएगा तो सेंटर पॉइंट बस एक ही बन रहा है। इस मॉड्यूल फर्स्ट में सेंटर पॉइंट बस एक ही बन रहा है, सर जो हमको टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो हमको तैयार करना है वो कैसे तैयार करना है, उसमें जो इंफॉर्मेशन हमको डालना है वो कैसे डालना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है। ये अपने आप में एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस
चल रहा है सीक्वेंस वे में, और ये इसका एक साइक्लिक फॉर्म होता है जो मैंने वहां से आपको बताया है। इसीलिए पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट यहीं पर आकर ये बैठता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक अगर आप लोग मेरी बातों को अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, तो ये मैंने मॉड्यूल फर्स्ट का एक ओवरव्यू मैंने आपको बढ़िया से बता दिया है। हाँ, यहां से जो जो चीज मैं जो को रिलेट कर रहा था मैंने वो भी आपको बता दिया कि इस चीज को मैं इस मॉड्यूल फर्स्ट में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने ये आपको बता दिया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो सारे मॉड्यूल फोर्थ में है। आप वहां पर जाकर देखिएगा, ये टोटल बढ़िया से एकदम वहां पर आपको बताया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट फिर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं ये बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी यहीं से निकल जाएगा आपका, जो मैं आपको समझाऊंगा। जब इसी में मैं जब बताता हुआ रहूंगा ना, तो ये तो खैर पोर्शन नहीं है, लेकिन ये सारा आपका निकल जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग, ये भी निकलेगा। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी निकलेगा। यहां तक कि मॉड्यूल 1 में हम आपको वो भी पढ़ाएंगे जो कि मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है। जैसे वो क्या क्या दिया हुआ है जी, तो उसको मैं इस बार रेड कलर से लिख देता हूं। मॉड्यूल 2 में एक दिया हुआ है मैनेजिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो भी प्रोजेक्ट मिलता है उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसको लिखेंगे कैसे, उसको बनाएंगे कैसे, और यही प्रोजेक्ट प्लानिंग के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मॉड्यूल 2 में आपको दिया हुआ है। मॉड्यूल 2 में एक और चीज है, वो क्या है? जस्ट अ सेकेंड। नहीं, यही है, या फिर शायद मैं जस्ट अ सेकेंड और, हाँ एक और है कि प्रॉब्लम फेसिंग ड्यूरिंग राइटिंग। कि जब हम लोग लिखते हैं कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट, तो उस समय हम लोग को प्रॉब्लम क्या क्या आता है, उस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा मॉड्यूल 2 से बिलोंग करता है, टोटली मॉड्यूल 2 से बिलोंग करता है, और जबकि कुछ हिस्सा मॉड्यूल 4 से भी बिलोंग करता है। तो हम इस मॉड्यूल फर्स्ट में ये दोनों भी आपको पढ़ाएंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको मॉड्यूल 2 में भी मिल जाएगा, मॉड्यूल 3 में भी आपको मिल जाएगा, ये लगभग सेम हो जाएगा ये चीज। तो अब हम लोग बिना कंफ्यूज्ड हुए एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो देखिएगा। वो मैं टॉपिक कहां से स्टार्ट करूंगा, तो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से ही। तो अभी तक मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि मॉड्यूल फर्स्ट क्या है, इसका रिलेशन कैसे है सारे मॉड्यूल के साथ, या फिर कुछ चीज जो इसका मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है उसको भी मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा आपको। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हाँ एक ये चीज़ है कि प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैं इसको स्लाइड में समझा दूंगा, और इसका भी पीडीएफ आपको सपोर्टिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट को अच्छे से समझ गए हैं, एक ओवरव्यू ले लिए हैं। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो मेरा होगा इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप पूछिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।